यही समय है, जितना जलिएगा आपका वैल्यू बढ़ेगा। एक भुट्टा होता है ना, बाल, जिसको भुट्टा बोलते हैं लोग, भुट्टा मकई। एक भुट्टा अगर खरीदने जाइएगा सब्जी मंडी में कच्चा 4 से 5 रुपए मिल जाएगा, लेकिन जब उसको भूज देगा तो दुगुना दाम पे मिलेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मतलब समझो, जब नहीं भुजाया था, जला नहीं था तो सस्ता था, जब वो ताप नहीं था तो सस्ता था, जब वो ताप को सह गया महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। बाहर में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट तुम्हें दिखाते हैं लड़कों का जीवन, ऐसे कह देना बाबू गर्ल्स लोग बहुत आसान होता है कि हम लोग बराबर हैं। आप देखिएगा कितने मजदूर आपको मिलेंगे मजदूरी करते हुए। सोचिए लड़की लोग जो कहती हो कि बराबरी है, किसी दिन अगर ऐसे उठाना पड़े, बहुत सारी लड़कियां महिलाएं भी मजदूरी अब करती हैं। देखिए उनकी लाइफ को। पुरुषों को अगर कोई प्रॉब्लम आ गया ना, कोई टेंशन में रह गया तो एक ही उम्मीद रहता है, क्या करो, अकेले छोड़ दो, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए कोई आने वाला नहीं है, तो प्लान भी उन्हें अकेले बनाने दो। समझा गया कि नहीं? एक से एक ही सब लात खाया हुआ है। सब क्या कह रहा है, एक दौर आया है सफर में जब अपनी ही पसंद से नफरत हो गई। ये सब लक्षण है कि बाबू लात खा चुके हैं। समझा कि हम पहले समझाते हैं तो नहीं समझना है। हम कभी नहीं कहें कि आप उस दुनिया में मत जाइए, हम बस भगवान से यही मनाते हैं कि जितना जल्दी लात खाइए, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानेंगे। लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत फहमी से हटा दीजिएगा कि लापरवाही बनाएंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। आपके यहाँ आपकी जिससे भी शादी हुई है, चाहे लड़की है या लड़का, जिस लेवल में आपकी शादी हुई है वो उस लेवल में इसीलिए हो सकी है क्योंकि माँ बाप ने उस लेवल तक पहुंचाया है। वरना जिसको देख के कहते हैं ना माई वाइफ माई लाइफ, माँ बाप अगर मजदूर बनाते ना तो जिसको माई वाइफ माई लाइफ मानते जूता पुछवाती रहे। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। आप सक्सेस हो जाएंगे, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, गाड़ी बंगले हो जाएंगे, हमको देखेंगे तो यहीं पाएंगे। ये 8/2 के इस स्टेज पर मेरी जिंदगी का 80% हिस्सा बीत जाता है। और उसके बाद अगर कोई पूछे कि खान सर कहाँ के हैं तो तुम मजाक उड़ा रहे हो इस चीज का। समझ में आ गया कि नहीं? एक शिक्षक का पता उसके विद्यार्थियों के हृदय में होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जिंदगी में एक समय जब ऐसा आएगा, अब जिंदगी आपको एक दौर में इस जगह ले जाकर छोड़ेगी जहाँ पसंद तो बहुत कुछ रहेगा, लेकिन चाहिए एक टाइम आएगा वो आपके। लड़का लोग ऐसा मत करना, क्योंकि तुम अगर तुम्हें नरक देखना है तो तुम बेरोजगार होकर देख लो। आसमान फूटेगा, जमीन गाली देगी, माँ बाप भी फर्क कर देंगे। इसलिए पढ़ाई में तुम अगर समझौता किए, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच, सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं। समझा जाए, ग्रेजुएशन में ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। आप लोगों को ये हंसी लगता होगा, आपकी माँ ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपके परवरिश में खत्म कर दिया। सोने में, खाने में, पढ़ने में कभी कोई कमी नहीं, घुमच के एकदम। लेकिन तुम लोग खाते हो, सोते हो, पढ़ते नहीं हो। वास्तविकता है कि समाज आपको पढ़ने नहीं देता है, लेकिन कभी गौर किए हैं कि आपको क्यों नहीं पढ़ने देता है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। 2-4 गो लड़कियां पढ़ के गई सब ना, तो बिना मतलब कहती से मैं पढ़ी लिखी। आप किसी लड़का के मुंह से ये शायद ही सुनिएगा कि कोई लड़का कहेगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, बोलबे नहीं करेगा। उसको पता है कि हाँ ओकरा से देर पढ़ल लिखल सड़क पे घूम रहा है, उसका हिम्मत नहीं करेगा ये बतिया बोलने का। लेकिन लड़की लोग, आप लोग सुनिए, ऐसा बहुत बार सुनती होंगी,
एक घर में 2 बहू है ना, एगो पढ़ी लिखी एगो नहीं पढ़ी लिखी, ताना देगी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कौन सी पढ़ी लिखी है रे, आओ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से एगो सवाल पूछते हैं, आओ। लड़कियों के साथ तो उतना भेदभाव नहीं होता है। आप जरा सोचिए जो ट्रांसजेंडर हैं उनका क्या हाल होता है। ट्रांसजेंडर समाज ने उनको इतना बहिष्कार कर दिया, इतना बहिष्कार किया कि ट्रेन में वो ताली बजा के पैसा मांग रहे हैं। अगर वो नौकरी मांगेंगे तो कोई देगा ही नहीं। समझा क्या कि नहीं गया? वो ट्रांसजेंडर, उनके साथ सोचिए लिंग का भेदभाव। आप लड़की लोग शिकायत करते हैं, उनका जीवन तो नरक हो जाता है। सरकार को जितने ट्रांसजेंडर हैं सबका ग्रुप बनाकर एक आर्मी तैयार करे, और जो दहेज ले ना उसके दुआरी पे 1 महीना डेरा डाल दे सर। रे चट्टा रे, सुबह टाइम से करिए सब, एकदम भयानक भयानक। इतना आदमी उग जाए ना कि दहेज का कुल सामान 1 महीना बाद पटक दे, ले जो दहेज यहाँ पे गलती हो गई, ले यहाँ पे। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना। आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। याद रखिएगा, जिसका मकान है वही डिसाइड करेगा कौन किराएदार रहेगा और कौन किराएदार नहीं रहेगा। एक किराएदार को यह बात का हक नहीं है कि वो डिसाइड करे कि दूसरा किराएदार रहेगा कि नहीं रहेगा। ये दुनिया किराए का घर है, इसका मालिक ऊपर वाला है। उसको मन है वो जिसको रखेगा। हमसे लाख बड़े थे डायनासोर, उठा लिया। हाँ सर, आप बताएंगे आपकी जो संस्था है, जो फाउंडेशन है, किसके लिए आज आप ये चैरिटी करेंगे? ये हमारा तो बेसिकली काम है शिक्षा को देके। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका 1 दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। तो हमारा आज का जो भी ये चैरिटी हम देंगे तो हम एजुकेशन की ही फील्ड में देंगे। हम बात नहीं करेंगे कई तारीख तक, उसके बाद संपर्क किया जाएगा। ये जो होते हैं सब ना दीमक मानसिकता वाले, बार बार हम खाना नहीं खाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, भाग यहाँ से। हाँ, एक तारा टूटने से आसमान कभी सुना नहीं होता सर। अगर बोल दिया जीवन भर बात नहीं करेंगे तो अगर वो बोला है सामने वाला, इट मीन्स उसके जीवन में आपकी कोई अहमियत नहीं है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे आपको। बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमेशा इस चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा, आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी आपका। लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहाँ बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, भले अपने नर्सरी दिने पर आपको खुशी होगी। मरने के बाद तकलीफ उसको होती है जिसे आप छोड़ के गए हैं। सोचिए किसी माँ बाप, आप एक तो गाय भैंस पाल के लाइए ना, जिसको आप एक साल पाले होंगे, कोई खसी बकरी पाल के देखिए, कुकुर बिलार पाल के देखिए ना, 1 साल के बाद अगर वो डेथ कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। माँ ने तो आपको पेट में पाला, कितनी उम्मीदों से। ये कौन लड़की कह रही है कि लड़का सब में भी कम दिमाग होता है? भगवान माफ करे उसको। नहीं, भगवान माफ करेगा। अनजान में भगवान का दिल अच्छा है, भगवान माफ कर देगा उसको। पाप पड़ेगा बबनी। सब कभी नहीं करना जी, पाप पड़ता है। कभी भी हेलीकॉप्टर का प्रचार देखे हैं? ये हेलीकॉप्टर बहुत सस्ता है, ये देखिए प्रचार देखिए। उसको पता है जिसकी हैसियत है खरीदने की, उसको टीवी पे बैठने की फुर्सत नहीं है, लेकिन प्रचार किसका देगा? बाइक क्या हेन तेन के साबुन तेल, अभी जो मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी हेन तेन बनी है सब, इस सबको बनाया क्यों जाता है? बहुत सुंदर होती है लोग, बहुत दिमाग वाला। हाँ, ग्रुप डी के एग्जाम में फेल हो जाए लोग, और ऐसा सुंदर लोग यहाँ गांव में ओकरा से बढ़िया खोजिएगा तो मिल जाएगा। इसमें हंसने की क्या बात है? सब लोग तुम्हारी तरह दलित थोड़े है। सुंदरता डिपेंड करता है, देखो सुंदरता का कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है। सुंदरता और टेस्ट
ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। किसी को तीता अच्छा लगता है, किसी को मीठा। कोई लोग खूब शौक से समोसा खाता है, हम समोसा खाइबे नहीं करते हैं, खाली उसका ठोड़वा नोच के खा लेते हैं। अशोक से चाइना डरता था। अशोक से लड़ने का मतलब है नहा धोआ के चिल्ला चिल्ला के यमराज को बुलाना, ए यमराज जी।